उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की मेंस एग्जामिनेशन 2019 का हम लोग जनरल स्टडी पेपर सेकंड का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है। समय 3 घंटे दिए जाते हैं। यहाँ पर टोटल जो क्वेश्चन है वो 20 क्वेश्चन होंगे, 2 सेक्शन में बटा रहेगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन होंगे और सेक्शन बी में भी 10 क्वेश्चन होंगे। इनका हमें उत्तर लिखना है। सेक्शन ए जो है इसमें 10 क्वेश्चन होंगे, हर एक प्रश्न जो है 8 मार्क्स का होगा और इनका उत्तर जो है 125 शब्दों में हम लोग दे सकते हैं हर एक क्वेश्चन का। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, कश्मीर मामले में भारत मध्यस्थता का विरोध क्यों करता है? वाई इज इंडिया अपोज टू मेडिएशन ऑन कश्मीर? क्योंकि कश्मीर जो है ये भारत का अपना आंतरिक मामला है, क्योंकि कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है। क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्रों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन द जुरिडिक्शंस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश में किसान और कृषि के क्षेत्र की समस्याओं एवं चुनौतियों पर प्रकाश डालिए, इनके सुधार के लिए सुझाव दीजिए। थ्रो लाइट ऑन द चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर सेक्टर इन उत्तर प्रदेश, सजेस्ट मेजर्स फॉर इंप्रूवमेंट। चुनावी बॉन्ड क्या है? क्या यह राजनीतिक वित्त पोषण प्रणाली में पारदर्शिता लाने में सक्षम है? उसके बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय ग्रामीण जीवन पर स्वयं सहायता समूहों का क्या प्रभाव पड़ा? वर्णन कीजिए। व्हाट हैज बीन द इम्पैक्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑन इंडियाज रूरल लाइफ? डिस्क्राइब। क्वेश्चन नंबर 6, प्रवासी भारतीयों का भारत के आर्थिक व्यवस्था में योगदान पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडियन डायस्पोरा टुवर्ड्स इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इन इंडिया। भारत की संघीय व्यवस्था किस प्रकार से अमेरिकी संघीय व्यवस्था से भिन्न है? व्याख्या कीजिए। इन व्हाट वेज डज द इंडियन फेडरल सिस्टम डिफर फ्रॉम द फेडरल सिस्टम इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? राज्यसभा के उन विशिष्ट शक्तियों का वर्णन कीजिए जो भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकसभा को प्राप्त नहीं है। डिस्क्राइब दोज स्पेशल पावर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, दैट मीन्स राज्यसभा, विच आर नॉट इंजॉयड बाई लोकसभा अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के आम चुनाव में मतदाता निरीक्षण पेपर ऑडिट ट्रायल, जिसको कि VVPAT कहते हैं, के प्रयोग का मूल्यांकन कीजिए। इवेल्युएट द यूज ऑफ VVPAT इन द जनरल इलेक्शन ऑफ इंडिया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की संवैधानिक स्थिति का परीक्षण कीजिए। सेक्शन बी जो है यहां पर भी 10 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 12 मार्क्स का होगा। इनका जो उत्तर है 200 शब्दों में हम लोग दे सकते हैं मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 11, अफगानिस्तान से अमेरिका की सैन्य वापसी भारत को किस प्रकार प्रभावित करेगी? टिप्पणी कीजिए। हाउ विल द विथड्रॉल ऑफ US ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान अफेक्ट इंडिया? कमेंट। OBR के आलोक में भारत चीन संबंधों की प्रकृति की विवेचना कीजिए। डिस्कस द नेचर ऑफ इंडिया चाइना रिलेशंस इन द लाइट ऑफ OBR। वन बेल्ट वन रोड, ये इसका फुल फॉर्म है, जो कि चाइना का एक प्रोजेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, धारा 370 पर भारत सरकार की कार्यवाही ने जम्मू कश्मीर की यथास्थिति को परिवर्तित कर दिया है। यह इस क्षेत्र के विकास को किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है? चर्चा कीजिए। द एक्शन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट ऑन आर्टिकल 370 हैज चेंज्ड द स्टेटस क्वा इन जम्मू एंड कश्मीर। हाउ विल इट अफेक्ट द डेवलपमेंट इन द रीजन? डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 14, नीति आयोग के गठन के कारण, उद्देश्य एवं कार्यों का उल्लेख करते हुए हाल ही में पुनर्गठित नीति आयोग का विवरण दीजिए। Discuss the regions, objective and functions of नीति आयोग and describe the recently reorganized नीति आयोग। गरीबी एवं भूखमरी से संबंधित मुख्य मुद्दे क्या हैं? What are the main issues related to poverty and hunger? क्वेश्चन नंबर 16, ई गवर्नेंस को स्पष्ट कीजिए। ई गवर्नेंस की विशेषताएं एवं लाभ का उल्लेख कीजिए। इसके मुख्य चुनौतियां क्या हैं? Clarify ई गवर्नेंस, explain the features and advantages of ई गवर्नेंस, what are the main challenges before it? क्वेश्चन नंबर 17, 2019 के मानसून सत्र में संसद ने आतंक विरोधी कानून और सूचना के अधिकार में संशोधन किया। इन संशोधनों के फलस्वरूप क्या महत्वपूर्ण बदलाव लाए गए? विश्लेषण करें। इन द मॉनसून सेशन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इन 2019 अमेंडमेंट वर मेड इन द एंटी टेरर लॉ and the right to information act. What are the significant changes as a result of these amendments? Analyze. क्वेश्चन नंबर 18, भारत के संविधान में समानता के मूलाधिकार की समीक्षा कीजिए। एग्जामिन द राइट टू इक्वालिटी एज अ फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों का उदय एवं प्रयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इमर्जेंस एंड यूज ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट्स रिड्रेसल मैकेनिज्म इन इंडिया। एंड क्वेश्चन नंबर 20,
भारत में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के गठन और कार्यों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन इंडिया। तो ये टोटल जो 20 क्वेश्चंस हैं अपने जनरल स्टडी पेपर सेकंड के, उनका हम लोगों ने क्वेश्चंस पेपर देखा।